नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 21 विसर्ग चिकित्सा, चरक चिकित्सा स्थान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में से सबसे पहले ये बात बताई गई है कि जैसा कि हमने चरक का जो चिकित्सा स्थान का इससे पहले का चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 20, वो है छर्दी। छर्दी के बाद विसर्प चिकित्सा का वर्णन किया है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट है कि जो वमन है इसका वेग जब हम रोकते हैं तो विसर्प रोग होता है। और सेम ही चीज़ जो है आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय सूत्र चैप्टर नंबर 4 में कही गई है कि अगर वमन का वेग रोका जाए तो इससे विसर्प होता है। और उन्होंने और भी रोग बताए हैं जो होते हैं, जैसे कि कोट है, कुष्ठ है, अक्षी, कंडू, पांडवा, ज्वर, कास, हृलास, व्यंग, श्वेथु, वामे। ठीक है। और विसर्प में 2 दोष होते हैं, रक्त और पित्त, जिनके बिना विसर्प नहीं होता है। और जो विसर्प की श्रेष्ठ चिकित्सा है आचार्य सुश्रुत ने जो बताई है वो कौन सी है? संशोधन प्लस रक्त मोक्षण। और विसर्प जो है इसका डिस्कशन या फिर कह सकते हैं संभाषा परिषद कहाँ पे हुआ था? कैलाश पर्वत पर। ठीक है। और टोटल चरक संहिता में 7 संभाषा परिषद हुए हैं। एंड वो मैंने बता दिए हैं इससे पहले कि कौन सा संभाषा परिषद जो है कौन सी जगह पर हुआ है। संशोधन प्लस रक्त मोक्षण ये श्रेष्ठ चिकित्सा है विसर्प की, आचार्य सुश्रुत ने बताई है। दारुणाम रोगाम आशी विष उपमम। देखिए, ऐसा रोग जो दारुणाम मतलब कि बहुत मुश्किल से जिसकी चिकित्सा की जाती है और आशी विष के समान जो कॉम्प्लिकेशंस कर देता है, इतनी मतलब कि अर्जेंट बेसिस पर इतनी शीघ्र कॉम्प्लिकेशंस कर देता है, विष के समान लक्षण उत्पन्न करता है। तो ये कौन से रोग हैं? सबसे पहला तो विसर्प है, दूसरा है स्नेह व्यापद, और तीसरा है हिक्का, और चौथा है श्वास। ठीक है। विसर्प, स्नेह व्यापद, हिक्का एंड श्वास। विविधम सर्पति गतो, ये किसको कहा गया है? विविधम सर्पति गतो मतलब कि सर्प की गति के समान जो होता है वो है विसर्प या परिसर्प, एक ही बात है। विसर्प के 7 भेद होते हैं। 4 तो हो गए VPKS एंड 3 हो गए द्वंद्वज। ठीक है। द्वंद्वज में देखिए जो 3 है वो है वात पित्तज, जिसको आग्नेय विसर्प कहते हैं, वात कफज जिसको ग्रंथि विसर्प कहते हैं, एंड पित्त कफज जिसको कर्दम विसर्प कहते हैं। सुश्रुत जी कहते हैं कि विसर्प के 5 भेद होते हैं। VPKS ये तो सेम 4 हो गए, और 5वां उन्होंने शतज विसर्प कहा है। ठीक है। शतज विसर्प जो है वो साध्य होता है, असाध्य होता है, एंड ये सन्निपातज होता है, मतलब त्रिदोषज होता है। वाग्भट जी कहते हैं कि जो विसर्प है इसके 8 भेद होते हैं। 7 भेद तो उन्होंने चरक जैसे सेम माने हैं, और एक जो है वो है शतज विसर्प। आचार्य षाढ़ंगर जी कहते हैं कि विसर्प के 8 भेद तो वाग्भट जी वाले उन्होंने सेम बताए हैं, और 9वां भेद है अग्निदग्ध। तो षाढ़ंगर जी ने विसर्प के 9 भेद बताए हैं। विसर्प में वेरी इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि 7 दूष्य होते हैं, और वो कौन से हैं? 4 तो दूष्य हैं, रक्त, लसिका, त्वक एंड मांस। ठीक है। रक्त, लसिका, त्वक, मांस, एंड 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ। इस तरह से 4 दूष्य 3 दोष मिलाकर 7 दूष्य हो जाते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं समुत्पतौ वेज्ञ सप्त धातवम। ठीक है। तो सप्त धातवम किसको कहते हैं? विसर्प को। ये क्वेश्चन आ चुका है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि इसमें 3 दूष्य होते हैं, त्वक, मांस एंड रक्त। ठीक है। उन्होंने लसिका नहीं बताया है। स्थान अनुसार विसर्प के 3 भेद होते हैं, बाहरी धातु आश्रित, आभ्यंतर एंड उभय आश्रित। बाहरी कौन से होते हैं? देखिए, जो बाहरी हैं वो साध्य है, आभ्यंतर धातु आश्रित है वो कृच्छ साध्य होता है, लेकिन उभय जो है वो असाध्य होता है। आभ्यंतर मार्ग आश्रित जो विसर्प होता है वो मर्म, उपघात, मोह, तृष्णा, मल मूत्र वेग का विषम करना, ये सब कार्य करता है। सुश्रुत जी कहते हैं कि जो विसर्प के उपद्रव हैं वो कौन से हैं? ज्वर, अतिसार, वमथु, त्वक, मांस, तारणम, अरोचक, अविपाक। वातज विसर्प जो है इसके अब लक्षण सुनिए। वातज विसर्प में भ्रम होता है, धवतु होता है, धवतु मतलब दाह होना हाथों पैरों में, और निस्तोध मतलब सुई चुभने जैसी बहुत ज़्यादा पेन होनी, एंड चक्षु आकुलता, पिपीलिका संचार मतलब ऐसा लगना कि जैसे कीड़ियाँ चल रही हों, सुन्नपन होना,
तो इस तरह से फॉर्मिकेशन जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न में, ये सारे लक्षण होते हैं। पिपीलिका संचार जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार अलग से पूछ लिया जाता है कि ये कौन से प्रकार के विसर्प में आता है। तो भ्रम, दफ्तु, निस्तोद, चक्षु आकुलता एंड पिपीलिका संचार। एंड इसके बाद पित्तज विसर्प के लक्षण है चक्षु आकुलता, सेम वही है, अर्ति, भ्रम, अस्वप्न, अस्वप्न मतलब नींद ना आना, और स्फोट होना, स्फोटक जिसे हम बोलते हैं, तुल्य वर्ण स्राव होना। ठीक है, तो तुल्य वर्ण मतलब कि जैसे पित्त प्रधान विसर्प है तो इसमें पीत स्राव, तुल्य वर्ण स्राव होना, डिस्चार्ज होता है इसमें। कफज में शीत ज्वर होता है, स्थैमित्य अग्नि नाश होती है। स्थैमित्य मतलब स्तंभन, स्थैमित्य होता है जैसे गात्र का गीलापन, जैसे गात्र को गीले कपड़े से लपेट दिया हो ऐसा महसूस होना। तो अग्नि नाश होती है इसमें, और कृच्छ पाक होता है। ठीक है, मतलब टाइम लगता है इसको पाक होने में। व्रण जो है इसका चिरकारी होता है, ये अनुसंगी होता है। याद रखिएगा, जो अनुसंगी रोग वो होता है जो पीछे पड़ जाता है। ठीक है, तो उसमें कफज विसर्प आता है एंड प्रमेय भी आता है। श्वेत पीड़िका होती है इसमें। ठीक है, और मैं रिपीट कर देती हूँ, कफज विसर्प में शीत ज्वर, स्थैमित्य, अग्निनाश, कृच्छ पाक, व्रण चिरकारी होता है, अनुसंगी, श्वेत पीड़िका। आचार्य वाग्भट ने क्या बोला है कि जो विषम ज्वर है और दद्रु है, ये दोनों रोग उन्होंने अनुसंगी कहे हैं, जबकि चरक जी ने कफज विसर्प एंड प्रमेय को अनुसंगी कहा है। काश्यप जी कहते हैं कि षष्ठी ग्रह जो होता है वो अनुसंगी होता है। इसके बाद है कि आग्नेय विसर्प मतलब वात पित्तज विसर्प, ये सर्व शरीरम अंगारे, ये याद रखिएगा वर्ड कि सारे शरीर में ऐसा लगता है कि जैसे अंगारे फैल रहे हों, दौड़ रहे हों, सारे शरीर में जैसे आग लग गई हो, इतना ज़्यादा जलन महसूस होती है। ठीक है, और शांत अंगारो प्रकाशो अतिरक्त वा भवति, शीघ्र गत्वा मर्म अनुसारी प्रमोयति, हिक्का श्वास जन्यति। कहने का मतलब है कि सर्व शरीरम अंगारे, ऐसा प्रतीत होता है कि सारे शरीर में आग लग गई हो, अंगारे भाग रहे हों, बर्निंग सेंसेशन होती है, अत्यंत जलन होती है। शांत अंगारो प्रकाशो अतिरक्त वा भवति मतलब कि वो जो पर्टिकुलर स्थान होता है वो बहुत ज़्यादा अतिरक्त लाल हो जाता है। एंड शीघ्र गत्वा मर्म अनुसारी मतलब ये इतनी तेज, इतनी शीघ्र गति से फैलता है, मर्म तक पहुंच जाता है। प्रमोहयति मोह हो जाता है, मतलब उसको जैसे बुद्धि मोहित हो जाती है। हिक्का श्वास जन्यति। ठीक है, कफ पित्तज विसर्प यानी कि कर्दम विसर्प, इस पे शीत ज्वर, स्थैमित्य, अंग अवसदनम ये लक्षण आते हैं। एंड इसके साथ साथ ये भी बताया है कि प्रायश्च आमाशय विसर्प अल्सक एक देश ग्राही मेचक आब कालो मतलब कि प्रायश्च ये आमाशय में होता है, और एक देश ग्राही जिस देश में होता है, मेचक आब कालो वहाँ का जो देश है, वहाँ का जो अफेक्टेड ऑर्गन है, वो अफेक्टेड एरिया मेचक आब कालो यानी कीचड़ के समान आभा वाला हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाती है, ब्लैकिश कलर हो जाता है। गंभीर पाक होता है वहाँ का, शीघ्र क्लेद उत्पन्न होता है, सिरा स्नायु सदर्शी, कुनपगंधी संज्ञा स्मृति हंता, सिरा स्नायु जो है कुनपगंधी हो जाती है। कफ वातज विसर्प में क्या होता है कि ग्रंथि विसर्प इसको कहते हैं, ये कृच्छ पाक होता है, इसमें कृच्छ साध्य होता है, ये सिरा स्नायु मांस त्वक आश्रितम होता है, ग्रंथि नाम माला मतलब कि ग्रंथि की माला, लिम्फ नोड्स की जो माला होती है वो बन जाती है। अब इसके बाद है कि उपद्रव, उपद्रव की जो परिभाषा है वो आचार्य चरक ने इस चैप्टर में यानी कि चिकित्सा 21 में दी है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एंड सुश्रुत सूत्र 35 में एंड काश्यप सूत्र 27 में उपद्रव की परिभाषा का वर्णन है। उपद्रव की परिभाषा जो आचार्य चरक कहते हैं वो क्या कहते हैं, उपद्रवस्तु खलु रोग उत्तर कालज रोग आश्रो मतलब कि एक रोग जो रोगी को ऑलरेडी हुआ होता है उसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है, उस रोग से जो उत्पन्न होता है उसको उपद्रव कहते हैं। ये रोग आश्रय, रोग पर आश्रित रहता है। स्थूलो अनुरोगात, ये स्थूल बड़ा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है या अनु छोटा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है।
रोगात पश्चात जयति, ये रोग के पश्चात होता है, ठीक है, रोग के बाद होता है, रोग पे आश्रित होता है, स्थूल होता है, अनु होता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, कई बार पूछे गए हैं। उपद्रव अनु होता है, स्थूल होता है, या फिर जो उपद्रव की परिभाषा है वो कहाँ पर आचार्य चरक ने इसका वर्णन किया है, या आचार्य सुश्रुत ने कहाँ वर्णन किया है, या आचार्य काश्यप जी ने कहाँ वर्णन किया है। तो उपद्रव वस्तु खलु रोग उत्तर कालज रोग आश्रय रोग स्थूल अनु रोगात पश्चात जायते, ये आचार्य चरक ने कहा है। आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि उन्होंने, जैसे आचार्य चरक ने उत्तर कालज वर्ड यूज़ किया है, आचार्य सुश्रुत की सेम डेफिनेशन है, वहाँ पे उन्होंने इस वर्ड की जगह जघन्य काल यूज़ किया है। मतलब सेम ही है कि ये रोग होने के पश्चात मतलब ये उत्पन्न होता है। जघन्य काल का मतलब यही होता है, बट उन्होंने ये शब्द यूज़ किया है जघन्य काल, जबकि आचार्य माधव जी ने अन्य विकार यूज़ किया है और आचार्य काश्यप जी ने अपरा प्रजायते वर्ड यूज़ किया है। बाकी सारी डेफिनेशन जो मैंने उपद्रव वस्तु खलु रोग ये सारी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। बस ये जो वर्ड्स मैंने बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने जघन्य काल, माधव जी ने अन्य विकार एंड काश्यप जी ने अपरा प्रजायते, ये वर्ड अलग से यूज़ किए हैं, आचार्य चरक ने उत्तर कालज यूज़ किया है। बाकी सारी डेफिनेशन सेम है। एंड सन्निपातज विसर्ग, इसमें क्या होता है कि सर्वधातु अनुसारिणाम आशु कारिणाम महा आतेक मिति, मतलब कि ये सभी धातुओं तक चला जाता है और ये आशु बहुत शीघ्र ही फैलता है, महा आतेक बहुत कठिनता से इसकी चिकित्सा होने वाली ये व्याधि है। वात पित्त और कफ विसर्ग जो होते हैं वो साध्य होते हैं। अग्नि और कर्दम विसर्ग जो होते हैं वो भी साध्य होते हैं। ग्रंथि विसर्ग जो है वो शीघ्र आरंभ चिकित्सा करनी चाहिए, अगर नहीं करी तो उपद्रव उत्पन्न हो जाता है, और अगर एक बार उपद्रव उत्पन्न होता है तो ये असाध्य कहलाता है। अब चिकित्सा क्या होती है इसमें, देखिए जो चिकित्सा है, वैसे मैं एक बार रिवीजन कर देती हूँ कि वात पित्त कफज विसर्ग साध्य होता है, अग्नि कर्दम साध्य होता है, ग्रंथि जो है शीघ्र चिकित्सा आरंभ कर दो तो साध्य होता है, नहीं तो उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं, और यदि उपद्रव उत्पन्न होते हैं तो वो असाध्य हो जाता है, जो ग्रंथि विसर्ग है, ठीक है, और जिसको कफ वातज विसर्ग भी कहते हैं। तो चलिए अब चिकित्सा पढ़ते हैं। चिकित्सा में साम दोष कफ स्थान में स्थित, यदि विसर्ग जो है आम दोष युक्त है और कफ स्थान में स्थित है तो लंघन कराना चाहिए, वमन करवाना चाहिए, औषध आहार में तिक्त रस का सेवन कराना चाहिए। साम दोष यदि पित्त स्थान में स्थित है तो लंघन वमन कराना चाहिए, तिक्त द्रव्य रक्त मोक्षण और विरेचन करवाने का विधान है। एंड इसके बाद यदि वात स्थान में साम दोष है तो रूक्ष औषध का प्रयोग करवाना चाहिए। मारुताशय संभूते स्याद रूक्ष नाम, ये बताया गया है, ठीक है, जिसमें मतलब है कि अगर मारुत आशय में अगर विसर्ग है तो स्याद्वी रूक्ष नाम रूक्ष औषध का प्रयोग करवाना चाहिए। तो मारुताशय संभूते स्याद्वी रूक्षा नाम करके अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए ये वातज विसर्ग की वात स्थान में यदि विसर्ग है, साम दोष युक्त है तो उसकी चिकित्सा है। और क्योंकि जो विसर्ग है उसमें रक्त और पित्त का अनुबंध होता ही है तो उसमें स्नेहन नहीं करवाना है, घृत पान करवाना है, तिक्त घृत का पान करवाना है। विसर्ग वातज विसर्ग में अगर वातज विसर्ग है तो, और अल्प पित्त है, क्योंकि रक्त और पित्त दोष का अनुबंध तो होता ही है, इसके बिना विसर्ग नहीं होगा। तो वातज विसर्ग में अल्प पित्त है तो तिक्त घृत का प्रयोग करवाना है, और पित्तज विसर्ग में विरेचन करवाना है। और केवल विरेचक घृत का प्रयोग जो है हम स्नेहन कराने के लिए करवा सकते हैं अगर दोष की अधिक प्रधानता है तो, क्योंकि हमने यही बताया है कि रक्त और पित्त की प्रधानता, उनका अनुबंध होने के कारण स्नेहन नहीं करवाना, लेकिन स्नेहन जो है विरेचनिक घृत से स्नेहन करवा सकते हैं। ये अगर दोष बहुत ज़्यादा प्रधान है, बहुत ज़्यादा बलवान है, तो विरेचन कराने के लिए जो है विरेचक घृत का प्रयोग से स्नेहन करवा के फिर विरेचन करवा सकते हैं, ठीक है। ओनली विरेचनिक घृत कैन बी यूज्ड, ठीक है, और कोई घृत नहीं यूज़ कराना क्योंकि इसमें स्नेहन जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा मुस्तादी क्वाथ जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं विसर्ग में। वैसे मुस्तादी चूर्ण का प्रयोग जो है कुष्ठ में बताया है। इसके अलावा है महातिक्त घृत का प्रयोग करवा सकते हैं एंड त्रायमान घृत का प्रयोग करवा सकते हैं विसर्ग में। गुल्म चिकित्सा में भी त्रायमान घृत का प्रयोग बताया हुआ है।
ये थोड़े से कंपैरेटिव पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको साथ में बता दिए हैं। एंड यदि शाखागत विसर्प रोग है तो रक्त मोक्षण करवाना चाहिए। शीघ्र रक्त ना निकालें तो रक्त में क्लेद उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। और वातज, रक्तज और पित्तज विसर्प में शतधौत घृत का प्रयोग करवाना चाहिए, ठीक है। और दूर्वा स्वरस सिद्ध घृत का प्रयोग करवाना चाहिए। शतधौत घृत, दूर्वा स्वरस सिद्ध घृत का प्रयोग हम करवा सकते हैं, क्योंकि जो दूर्वा स्वरस सिद्ध घृत है ये व्रण रोपण में भी यूज़ होता है, याद रखिएगा। और प्रदेह का भी प्रयोग करवा सकते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि आचार्य चरक ने प्रदेह का वर्णन कहाँ किया है, तो उन्होंने विसर्प वाले चैप्टर में 21 चैप्टर में किया है। प्रदेह जो होता है वो रक्त और पित्त दोष का शमन करता है। कफज विसर्प में घना प्रदेह, मोटा प्रदेह लगाना चाहिए, ठीक है। और प्रलेप का जो है वर्णन किया है कि त्रिभाग अंगुष्ठा मात्रा स्यात् प्रलेप कल्क पेशित, मतलब कि जो प्रलेप होता है बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, सर्वदा सम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। वैसे तो आयुर्वेद में प्रलेप जो है पतला ही लगाने का विधान है और सूखने से पहले उसे उतारने का विधान है, लेकिन कफज विसर्प में जो प्रदेह है वो घन होना चाहिए, मोटा बताया है, और अच्छे से सूख जाने पर ही दूसरा प्रदेह लगाना चाहिए। और एक और चीज़ है कि जो प्रदेह होता है पहले वाला प्रदेह बार बार उसको लगाना है और पहले वाला प्रदेह उतार कर ही अच्छे से उसको क्लीन करके ही दूसरे वाला प्रदेह लगाना है, ठीक है। तो हम इस श्लोक पे थे कि त्रिभाग अंगुष्ठा मात्रा स्यात् प्रलेप कल्क पेशित सर्वदा सम होना चाहिए। सर्वदा सम होना चाहिए तो मैंने आपको बता दिया। और जो अंगूठा होता है हमारा उसकी मोटाई का जो तीसरा भाग होता है उतना मोटा होना चाहिए प्रलेप, ठीक है। इसमें यही बताया है। चिकित्सा सूत्र क्या है कि कुर्यात चिकित्सा समाशीत पैत्तिके रोक्ष प्रयानी कफजे स्नेही कन्या अनिल आत्मके, कि जो पित्तज विसर्प है उसमें समशीत चिकित्सा करवानी चाहिए, कफज में रुक्ष चिकित्सा करानी चाहिए, और स्नेहिक जो है वो वातज विसर्प में करवानी चाहिए, ठीक है। समशीत पैत्तिके रुक्ष प्रयानी कफजे स्नेहिक अन्य अनिल मातके, ठीक है। और ग्रंथि विसर्प है, इसमें दंत्य आदि लेप, मूलक आदि लेप का प्रयोग बताया है। और ग्रंथि जो विसर्प होता है ये अगर बलवान है और स्थिर है तो इसमें क्षार का प्रयोग या फिर अग्नि से दग्ध कर सकते हैं। ग्रंथि विसर्प में यदि ये ठीक नहीं होती है तो इसमें पाक और पातन करना चाहिए, मतलब कि पाकी भी पाचित्वा व पात्यत्वा समुद्र, ठीक है। पहले पाक करना चाहिए उसका अच्छे से, फिर उसके बाद उसका पाटन मतलब कि चीरा वगैरह लगा के उसको जो पस है उसमें से निकाल लेनी चाहिए। पाकी भी पाचित्वा व पत्यत्वा समुद्रेत, ठीक है। एंड कंपीलक आदि तेल का प्रयोग करना चाहिए। इसमें कंपीलक होता है, विडंग, दारवी, क्रंच, ये सब होते हैं। गलगंड में ग्रंथि रोग चिकित्सा कर सकते हैं। और जो विसर्प है इसमें रक्त मोक्षण के लिए क्या बताया है, एक स्थानीय सर्वानी रक्त मोक्षण एकतः। कहने का मतलब है कि विसर्प रोग में जो रक्त मोक्षण है वो प्रधान उपक्रम है। सभी जो उपाय बताए हैं वो एक तरफ है और रक्त मोक्षण एक तरफ है। एक स्थानीय सर्वानी रक्त मोक्षण एकता है, ठीक है। तो ये विसर्प रोग के कंटेक्स्ट में कहा गया है, याद रखिएगा। एंड देन लास्ट इसकी विसर्प जो है वो बिना रक्तपित्त के नहीं होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है।